हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे के बारे में बहुत ही गलत गलत न्यूज आ रही हैं। इसने सरकार चाह रही है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना, लेकिन ये सरासर गलत है। ये हम लोगों की खून पसीने की कमाई है। इससे ये न्यू बनी थी और सरकार ने ऐसा कभी सोचा नहीं। मतलब जो सरकारें आई हैं हमारी, तो हमारा भला ही सोचती थी। लोगों का रोजगार छिन जाएगा तो लोग कैसे जिएंगे यार, कैसे रहेंगे? जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। कुछ लोग तो सपना करते हैं, सपना अपना रखते हैं कि मैं रेलवे की नौकरी करूंगा, लेकिन जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कितनी मुश्किलें आएंगी यार डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज से हमको जो 5 बजे वीडियो मेरी होगी उसमें सारी अपील्स होंगी सरकार से, और सारी जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये अपोजिट उनके हमें बोलना है। अगर बोलेंगे नहीं आज तो कब बोलेंगे? आपके प्रति बोलना है, आपके लिए बोलना है और सबके लिए बोलना है, आने वाली पीढ़ी के लिए बोलना है डियर फ्रेंड्स। तो मेरे जैसे कि अभिनय सर ने बताया हुआ है, और राकेश यादव सर ने, और हमारे साहिल सर जो हैं वाईफाई स्टडी गुरु के सर, उन्होंने बताया हुआ है। बहुत सारे टीचर ने इसके प्रति बोला हुआ है। तो ये सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ज़रूर एक वीडियो ऐसी बनाएं जिसमें सरकार से अपनी डिमांड की जा सके, और जो ये गलत कर रहे हैं उनको बताया जा सके ये ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है। एग्ज़ाम कोई करा दिया जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर कोई वैकेंसी करते भी हैं तो ये उसका फॉर्म तो फिलअप करा देते हैं, पैसे तो वसूल लेते हैं, लेकिन उसका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराते ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ था हमारे जो स्टूडेंट के प्रति जो हो रहा है गलत, वो कैसे होने देंगे? एक टीचर के नाते हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो वीडियो हैं ये सारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। ऐसी वीडियो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए सरकार तक की। तो हम इसमें देरी ना करते हुए बस अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको सेशन को लेने के बाद हम आपके लिए स्पेशल वीडियो 5 बजे लाएंगे। वो हम सरकार से अपील करेंगे कि ये जो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन इसको ना करें, और जल्दी से जो डेट पे डेट दे रहे थे उसी डेट को बढ़िया से ये लोग टेंडर पास कर दिए हैं तो उसी को कंडक्ट करा के एग्ज़ाम करा दें। बस यही अपील करेंगे हम लोग। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का काम है अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखना और पढ़ते रहना आराम से। हम आप लोगों के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो ऐसे मुझे आशा है एग्ज़ाम तो करा देगी सरकार, पक्का करा देगी। लेकिन हम लोग क्या है, ये जो बना रही है बेवकूफ़ इस तरीके से, जैसे गुमराह कर रही पब्लिक को, जैसे चाह रही कि वही सब कुछ कर लेगी। तो ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अपील करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे इसको रोकने से कि आपका एग्ज़ाम हो और आपके लिए हर चीज़ें जो संभव से संभव हो सके वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। और डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशंस को। आज का हमारा सेशंस है सुपर सीरीज, वही हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 5। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना है, ध्यान से माइंड में क्लिक करना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। उसके बाद राइट ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ 25 में से कितने सही कर पा रहे हैं वो माइंड में क्लिक करते जाना है। बस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको पढ़ना है, और ये ऑप्शन जो है स्कैन करने हैं, माइंड में क्लिक करना है कौन सा होगा सही। ABCD 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, पढ़ देता हूँ। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो किसने किया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन हमारा होगा सी, यानी कि हरगोविंद खुराना ने किया हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट लेते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें जल्दी से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। लिखा हुआ है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आनुवंशिक यानी जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो यहाँ पे उसने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मटर के पौधे का यूज किया था। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। एक वर्णहात व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा ये आपको माइंड में क्लिक करना है। तो यहाँ पे लाल और हरा जो होता है उसका क्या किया जाता है? लाल और हरा, यानी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? विल बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी पहचान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या कह रहा है कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य? तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आंसर होगा ये आपको आंसर माइंड में क्लिक करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटोजोआ को कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा
एवं इग्लूइना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन दिए जाते हैं 4, इसमें से आपको माइंड में क्लिक करना है कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी होगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटोजोआ को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करेंगे आप, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 है, इसमें कह रहा है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि कौन से अंग से जो मेढक होता है वो श्वसन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होंगे ये इनमें से, यानी कि तीनों। त्वचा से भी करता है, क्लोमों से भी करता है, फेफड़ों से भी करता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है वास्तविक मछली कौन सी है? रियल फिश कौन सी है? ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ये प्रीवियस पेपर का धांसू क्वेश्चन है। लिखा है स्टार फिश, ब्लेडर, स्टार, हिप्पोकैम्पस, सी ककम्बर। तो यहाँ पे ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका होगा हिप्पोकैम्पस, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 7 का आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो यहाँ पे मेढक किस वर्ग का जंतु है आपको बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेढक किस का है आपको बताना है ये। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा एम्फीबिया है, दोनों जगह रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप 8 का आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कोष्ठ का होता है। तो 4 कोष्ठ का किसमें ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा स्तनधारी वर्ग वर्ग यानी कि अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान स्तनधारी वर्ग जो ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रक्त का तापमान किस में होता है? आपको बकरी में मिलता है। तो यहाँ पे बकरी बकरा यानी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11th क्या कह रहा है ये भी ध्यान से देखना है। लिखा है मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिल्स से लेती हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से स्क्रीन पे बस देखते जाइए, स्कैन करते जाइए, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्तन आपको पता होगा ब्लू व्हेल है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट होने के बाद यानी ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हमिंग बर्ड सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पे, कशेरुक जंतु यानी कि वर्टेब्रेट के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है आपको बताना है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनेबल होता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो व्हेल में यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ा से होता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप आंसर लास्ट में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। लिखा हुआ है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो यहाँ पे 16 का आंसर हमारा क्या होगा ये आपको बताना है कि प्राइमेट्स में रखा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लिखा है, ऊतकों के अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा हिस्टोलॉजी कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा कह रहा है कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा क्या जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे ऊतक कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ए हो जाएगा, यानी 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो प्रीवियस सेट पेपर से क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। पुनरुत्पादन की क्षमता रिप्रोड्यूसिबिलिटी किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? यानी पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे उपकला यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर 19 का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है शरीर में सभी ऐच्छिक यानी ऑप्शनल तथा अनैच्छिक क्रियाएं इनवॉलंटरी एक्शंस को नियंत्रित करने वाला ऊतक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र होता है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आपको पहले से ही इसका आंसर आता होगा, यानी रक्त हमारा क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे
क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। संयोजी ऊतक होता है रक्त हमारा, आपको याद होगा पहले से ही, अगर नहीं याद है तो वीडियो को देखते जाइएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको आंसर कमेंट करना है, कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको अमाशय में पाए जाते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कौन सा होगा सही। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सभी डी ऑप्शन विल भी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है संकुचनशील ऊतक कंट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा तो आपको बताना है। ये आपको डियर फ्रेंड्स पेशी ऊतक यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है डियर फ्रेंड्स। अगला ये आपको क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है डियर फ्रेंड्स। मैं डेली बताता हूँ सारे क्वेश्चन के जवाब, तो इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। चेतना ऊतक यानी कि कंसिस्टेंस टिश्यू किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, उपकला, तंत्रिका, पेशी, ये सभी। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट जरूर करिएगा, इसका मैं आंसर कमेंट में देखूंगा। जितने लोग देखते हैं वीडियो को सीरियसली, जितने सही हुए हैं कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा और उनका कल नाम भी लूँगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब वाईफाई एग्जाम गुरु नेक्स्ट पार्ट 6 देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।